रोड के बाजू में बनने वाली ये लाइन कैसे बनाई जाती है और क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे सिटीज के कचरे को कहाँ जाके फेंका जाता है? जवाब जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जानने के लिए बने रहना वीडियो के एकदम एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, इंडिया में खाना किसे पसंद नहीं है। रोड पर बने समोसे और चाइनीज की खुशबू तो सूंघ कर ही मुंह में पानी आ जाता है। पर बस इतना ही नहीं, ये खाने के टेस्टी तो होते ही हैं, पर इनके पीछे छूट जाता है कचरा। हर रोज कई टन कचरा तो इन खाने के प्लेट्स और ग्लासेस का ही होता है। पर बेंगलुरु के जूस राजा के ऑनर अलग अलग सोच रखते हैं। ये अपने जूस को फ्रूट्स के छिलके में ही देते हैं और ये लिटरली जीरो वेस्ट निकालते हैं। इनका नाम है आनंद राज और इनको ये आइडिया आया है कचरे से भरे पहाड़ को देखकर। इन्होंने सोचा कि क्या कोई तरीका है जिससे काम फैले, और हाँ, इनका वो तरीका मिल गया। ये अपने जूस को ऐसे फलों के छिलके में सर्व करते हैं। उसके बाद ये जो छिलके हैं उनको फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिससे इनके दुकान से जीरो कचरा बाहर आता है। ये काफी ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं और अब इनकी ये शॉप पूरे बेंगलुरु में काफी पॉपुलर हो गई है। यहाँ आपको 100 से ज्यादा वैरायटीज के फ्रूट जूस मिलते हैं। दूर दूर से लोग बस यही फ्रूट जूस पीने और खाने आते हैं, क्योंकि कई ऐसे फ्रूट जूस हैं जिसे पीने के बाद आप उसे खा भी सकते हैं। उन्होंने ये जो स्टेप लिया है, इससे कई लोग इंस्पायर होंगे। इनके लिए भाई एक लाइक तो बनता ही है। नंबर 3 दोस्तों, सिटीज में कई सारे लोग रहते हैं। गांव के मुकाबले यहाँ लोग 100 गुना ज्यादा हैं। और तो और यहाँ कचरा भी गांव के मुकाबले 100 गुना ज्यादा होता है। गांव में कचरा नहीं होता क्योंकि मोस्ट ऑफ कचरा वहाँ रीयूज हो जाता है, जैसे प्लास्टिक की थैली और पुराने कपड़े। पर सिटीज की बात करें तो यहाँ थोड़ी भी पुरानी चीज को फेंक दिया जाता है और रोजाना सिटी से सैकड़ों टन का कचरा जमा हो जाता है। तो इतना कचरा कहाँ डाला जाता है? ये बात आपकी आंखों को नम जरूर कर देगी, क्योंकि ये जो सारा कचरा होता है वो सिटी के बाजू के किसी गाँव के पास बड़े से इलाके में डंप किया जाता है। और प्लास्टिक 1 मिलियन साल तक डिसॉल्व नहीं होता, जिसके चलते ये कचरे का पहाड़ बस बढ़ता ही जाता है। ये बस एक सिटी की बात नहीं है, बड़ी सी बड़ी सिटीज में भी कचरे का यही हाल होता है। इसमें 1% ही कचरा रिसाइकल होता है और इस कचरे के पहाड़ की वजह से बाजू के गांव वालों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ के पास के गांव में पानी और खाने की हालत भी बहुत बुरी होती है कचरे से निकलने वाले टॉक्सिन्स की वजह से। और ये तो फिर भी इंडिया की बात है, दूसरे कई देशों में इसका और भी बुरा हाल किया जाता है। जैसे बात करें चीन की, तो वहाँ पैदा होने वाले कचरे को सीधा समंदर में फेंक दिया जाता है, जिससे कई करोड़ों जानवरों को नुकसान होता है। आपका क्या कहना है इस विषय पर? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। शहरों को स्मार्ट बनाते बनाते गांवों को बर्बाद ना करे। लगभग इस देश के सभी स्मार्ट शहरों की यही स्थिति है कि उसका कचरा जो है गांव में ले जाके डंप कर दिया जा रहा है। नंबर 4 दोस्तों, एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसका चेहरा ही नहीं, सुनने में किसी बुरे सपने जैसा है, पर यकीन मानो ये देखने में और भी ज्यादा भयंकर है। इंडोनेशिया के रहने वाले पुरवातो को बदकिस्मती से एक बहुत ही ज्यादा रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उनके नर्वस टिश्यू पर ट्यूमर होता है। इनके पूरे शरीर में ट्यूमर है और बदकिस्मती से इनको सबसे बड़ा ट्यूमर इनके मुंह पर हुआ। इनको सबसे पहला ट्यूमर कान पर हुआ, उसके बाद पूरे शरीर में। जब इनसे पूछा गया कि आपने आखिरी बार अपना चेहरा कब देखा है, तो इन्होंने कहा था जब मैं 12 साल का था। अभी ये 48 साल के हैं और ये अब अकेले रहते हैं और इनका कोई भी नहीं। इनको अपनी आंख से सही से कुछ दिखता भी नहीं। इन्होंने अपने ट्यूमर का ऑपरेशन भी करवाया था, पर नतीजा आपके सामने है। उस ऑपरेशन से इनको कुछ खास फर्क नहीं पहुंचा। डॉक्टर का कहना है कि किसी भी ऑपरेशन या मेडिकेशन से ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये इनके जीन्स में है और इनकी इस बीमारी की वजह से ही इन्हें मैन विद नो फेस कहा जाता है। नंबर 5 हाईवेज में बने ये जो बीच के बैरियर होते हैं, उनमें बनी ये जो ब्लैंक लाइंस है, ये तो आपने देखी ही होगी। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये जो लाइंस होती है ये कैसे बनाई जाती है? हाईवेज कई 100 किलोमीटर तक बड़े होते हैं, तो सब लाइन को आदमी के द्वारा पेंट करना नामुमकिन होता है। तो अगर आप सोच रहे थे कि ये हाथों से पेंट होती है, तो आप गलत सोच रहे थे। इसको पेंट करना काफी कमाल का तरीका होता है। इसे पेंट करने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन ज्यादा बड़ी नहीं होती और इसको एक जन कंट्रोल कर सकता है। इस मशीन में ब्लैक पेंट डाला जाता है और फिर उस पेंट से पेंट किया जाता है। इसमें एक बटन होता है जो कि हर 30 मिनट के गैप के बाद दबाया जाता है और वो एक बार में ही एक पट्टा पेंट कर देता है। आप शायद ये नहीं जानते होंगे, पर आज से 7 साल पहले ये लाइंस हाथों से ही बनाई जाती थी। सोचिए तभी इन वर्कर्स को कितना काम करना पड़ता होगा। नंबर 6
दोस्तों आपने एक 5-10 रुपए के सिक्के तो देखे ही होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि आज के बाद आप 125 रुपीस का सिक्का भी देखेंगे? क्योंकि आज इंडियन गवर्नमेंट ने 125 रुपीस का सिक्का लॉन्च करने का प्लान किया है। पर क्या इस सिक्के को हम यूज कर सकते हैं और क्या ये सिक्का मार्केट में अवेलेबल कराया जाएगा? आइए जानते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बात क्लियर कर दें कि ये कोई नॉर्मल सिक्का नहीं है, यानी कि आप इसे यूज नहीं कर सकते। आप चाहो तो इस यूनिक सिक्के को खरीद सकते हो, पर वो बहुत ही महंगे में क्योंकि कलेक्टर इसे अपने पास जरूर रखना चाहेंगे, क्योंकि ये सिक्का 100 से भी कम नंबर्स में बनेगा। ये दरअसल एक कॉमेमोरेटिव कॉइन है, यानी कि ये किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के यूज के लिए बना ही नहीं। ये बहुत ही कम नंबर्स में बनते हैं। आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो, पर इसकी कीमत 125 से कई गुना ज्यादा होंगी। तो अगर गलती से भी ये किसी के पास आ गया तो शायद ही वो इसे इस्तेमाल करेगा। ये पीएम मोदी ने खास अपने गुरु एसी भक्ति वेदांता स्वामी के 125वें जन्मदिन की खुशी में उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया है। अभी एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बताया गया, पर हम अंदाजा लगा रहे हैं कि ये 100 के अंदर तो बने ही बनेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट में कहीं पर भी ये मिलना नामुमकिन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।